मेवात में धुंध ने बढ़ाई सड़क दुर्घटनाओं की आशंका। जिले में मार्गों पर सफेद पट्टी का अभाव बना खतरा। सर्दी और धुंध का सीजन शुरू, लेकिन सड़क सुरक्षा को लेकर सिस्टम बेपरवाह। रोड सेफ्टी की बैठक भी सिर्फ कागजों तक सीमित। बता दें कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही क्षेत्र में धुंध का असर भी बढ़ने लगा है, जिससे सड़क हादसों का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि खूनी मार्ग से लेकर किसी भी मार्ग तक कई प्रमुख सड़कों पर सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। खासकर सड़कों पर सफ़ेद पट्टी न होने के कारण यातायात और यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे नजर आ रही है। गौरतलब है कि दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से मार्ग पहले से ही खूनी मार्ग के नाम से पहचाना जाता है। धुंध के दिनों में यहाँ दृश्यता बेहद कम हो जाती है और बिना रोड मार्किंग के वाहन चालकों के लिए लेन पहचानना मुश्किल हो जाता है। इससे टक्कर, फिसलना और ओवरटेकिंग के दौरान गंभीर हादसों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले वर्षों में भी धुंध के समय कई बड़े हादसे इसी लापरवाही के कारण हुए थे, लेकिन विभाग ने इससे सबक नहीं लिया। लोगों का मानना है कि धुंध के दौरान सफ़ेद पट्टी सड़क पर दिशा दिखाने में सबसे अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर, लाइन बोर्ड और स्पीड कंट्रोल संकेत भी अनिवार्य होते हैं, लेकिन जिले के मार्गों पर इनकी भारी कमी है। ग्रामीण इलाकों में दैनिक यात्रियों ने प्रशासन व लोक निर्माण विभाग से तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है, ताकि सर्दियों में बढ़ते हादसों पर रोक लगाई जा सके। लोगों का कहना है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि ज़मीनी पर भी दिखानी चाहिए। खास बात तो यह कि एक तो सड़कों पर सफ़ेद पट्टी नहीं होना, ऊपर से सड़कों में गड्ढे होना अधिकारियों की गंभीरता को उजागर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर मनोज गोयल है। डॉक्टर साहब, सफ़ेद पट्टियां नहीं है, धूप पड़ना शुरू हो चुकी है, किस तरह की दिक्कतें खतरा है? मेवात में किसी भी सड़क पर सफ़ेद पट्टी नहीं है। यदि कोई थी पहले तो वो अब मिट चुकी है। सारी सड़कें खड्डों से युक्त हैं। सड़कों की चौड़ाई बड़ी कम है। आए दिन मेवात में यदि हम देखे जाएं, विगत वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। दिन प्रतिदिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब जैसे धुंध का मौसम शुरू हो गया है और धीरे धीरे शाम के वक्त विजिबिलिटी कम हो जाती है, सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि जन सुविधाओं का ख्याल करते हुए सड़कों की मरम्मत कराई जाए, सड़कों पर सफ़ेद पट्टी लगाई जाए और हो सके तो सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, जिससे कि लोगों को चलने में आसानी हो जाए। बात की जाए सर, कौन कौन से मुख्य सड़क हैं जिनकी हम बात करें सफ़ेद पट्टी बदल सकते हैं? हमारी बड़कली से नूह की जो भी सड़क है, पूरी तरीके से पूरी सड़क पर कहीं भी कोई सफ़ेद पट्टी नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। बड़कली से नूह की सड़क फिर दोबारा से खड्डे होने लगे हैं। पहले एक बार पैच वर्क करवाया था और अब फिर दोबारा से उस पर काफ़ी बड़े बड़े खड्डे हैं। पुनाने के मार्ग पर हम जाएं तो वहाँ भी सफ़ेद पट्टी कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। और पुनाने का जो 3 किलोमीटर का मार्ग सरकार ने छोड़ दिया है, वो इतना खराब है कि आए दिन वहाँ पर दुर्घटना होती हैं, जो कि सरकारी कागजों में दर्ज ही नहीं होती। गाड़ियाँ टूट जाती हैं, लोग गिर जाते हैं। इधर हम सिकरावा वाले रोड पर जाएं तो उस पर भी पट्टी नहीं है। केवल 3 किलोमीटर के मार्ग पर सिकरावा से आगे रिफ्लेक्टर लगाए सरकार ने, वो सराहनीय काम है। और आगे मांग करते हैं कि धुंध शुरू होने से पहले ये काम बखूबी किया जाए। ऐसा धुंध बढ़ना शुरू हो चुकी है, सफ़ेद पट्टियां इलाके की सड़कों पर नहीं है, तो किस तरह की परेशानी हो सकती है, क्या मांग करना चाहिए? हमारी प्रशासन से मांग है। मेरा नाम फखरुद्दीन है जनाब। प्रशासन से मांग है, जितनी हमारी सड़क हैं, धुंध स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी धुंध। ठंड का मौसम भी है और सड़कों पे सफ़ेद पट्टी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक्सीडेंट, हादसा ना हो सके। चाहे अलवर रोजबुझर का मार्ग हो, या पुनाना इनोवा मार्ग हो, या बड़कली नूह मार्ग हो,
इन पर सफ़ेद पट्टी नहीं है और प्रशासन से मांग है सफ़ेद पट्टी इन पर होनी चाहिए, इसलिए एक्सीडेंट वगैरह ना हो, बहुत ज़रूरी है जनाब। मेरा नाम उमर मोहम्मद है। मेरा नाम उमर मोहम्मद है। इन पे बार बार एक्सीडेंट हो रहा है और ये सफ़ेद पट्टी बहुत ज़रूरी है। कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है अहमदनगर में, एक की तो मौत ही हो गई है, एक दो उसका बाप भी और उसका दूसरा बेटा भी घायल है। और हमारे मेवात में अभी तक जो है कोई पट्टी का कोई समाधान नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है पट्टी लगाई जाए ताकि ये जो है एक्सीडेंट हादसा रुके।